की अगली मुख्यमंत्री होंगी रेखा गुप्ता। शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार उनको मिठाई खिलाई जा रही है। वो दिल्ली के राज्यपाल के दफ्तर की तरफ बढ़ रही हैं दावा पेश करने के लिए। दिल्ली बीजेपी के ऑफिस में हुई विधायक दल की बैठक में उनके नाम का ऐलान किया गया। रविशंकर प्रसाद ने ऐलान किया रेखा गुप्ता के नाम का। परवेश वर्मा ने प्रस्ताव रखा था। दोपहर 12 बजे के बाद वो कल दिन में शपथ लेंगी। मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए पार्टी ने रविशंकर प्रसाद और ओम प्रकाश धनखड़ को पर्यवेक्षक बनाया था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बैठक के बाद की, जब उनके नाम की घोषणा की गई। रेखा गुप्ता शालीमार बाग, दिल्ली के उत्तर दिल्ली में शालीमार बाग इलाका, वहां से विधायक हैं, जहां से उन्होंने 2015 में भी चुनाव लड़ा, नहीं जीत पाई। जहां से उन्होंने 2020 में भी चुनाव लड़ा, नहीं जीत पाई। लेकिन इस बार उन्होंने वहां से बड़ी जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को हराकर रेखा गुप्ता अगली मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इधर जो पर्यवेक्षक बनाए गए थे, दोनों ने विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी के सभी विधायकों से एक एक करके बात की। आज ये पूरा घटनाक्रम चलता रहा अब से कुछ देर पहले तक, जब तक रेखा गुप्ता के नाम की घोषणा नहीं हुई। कई नाम चल रहे थे, कई नाम आगे आ रहे थे, लेकिन जब बात हो रही थी कि महिला को बनाया जा सकता है तो रेखा गुप्ता का नाम आ रहा था। और रेखा गुप्ता का नाम भी जब से चुनावों के नतीजे आए हैं तब से बहुत आगे माना जा रहा था। और वही फैसला लिया गया कि दिल्ली में बीजेपी की अगली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होंगी। महिला मुख्यमंत्री बीजेपी की वो बनने जा रही हैं। पहले महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं बीजेपी की, कई रह चुकी हैं। वसुंधरा राजे रह चुकी हैं, आनंदीबेन पटेल रह चुकी हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में दिल्ली में बीजेपी ने महिला मुख्यमंत्री दी हैं रेखा गुप्ता। आम आदमी पार्टी की भी जब सरकार गई तब भी महिला मुख्यमंत्री थी आतिशी। इससे पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तब भी महिला मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित। और अब फिर महिला के हाथ में दिल्ली। रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा, सुनते हैं। विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। 3 प्रस्तावक थे, वरिष्ठ नेता प्रदेश वर्मा जी, सतीश उपाध्याय जी और वीरेंद्र गुप्ता जी। आशीर्वाद, सहयोग और दिल की गहराई से आभार व्यक्त करेंगे। रेखा गुप्ता, यतेंद्र वहां पर मौजूद हैं। यतेंद्र, मेन कारण बताइए, क्या हुआ बैठक में और कैसे रेखा गुप्ता का नाम सामने आया और कैसे उनको चुना गया? सिर्फ महिला होना उनको आगे ले गया या और क्या वजह थी? देखिए किशोर, केवल महिला होना आगे नहीं ले गया, उनके पीछे जो संगठन में उन्होंने जितना लंबा काम किया और खासकर संघ परिवार में किया वो भी उनके काम आया। वो उनकी किस्मत को जगाने का काम किया, क्योंकि विद्यार्थी परिषद से वो 93 में जुड़ी थी। उसके बाद वो कॉलेज सेक्रेटरी का चुनाव लड़ी, फिर डूसू सेक्रेटरी का चुनाव लड़ी और डूसू प्रेसिडेंट भी वो विद्यार्थी परिषद की टिकट पर लड़ी। और इसके बाद वो पार्षद का चुनाव लड़ी, स्टैंडिंग कमेटी की वो चेयरपर्सन एमसीडी में रही, महिला बाल विकास से संबंधित जो कमेटी थी। तो इनके काम और अनुभव संगठन का और सरकार का जो एमसीडी में रहते हुए उन्होंने लिया, वो उनके काफ़ी काम आया। हालांकि पिछले 2 विधानसभा चुनावों में उनकी हार हुई थी, लेकिन इस बार वो सबसे बड़े अंतर, बीजेपी में अगर बात करेंगे तो सबसे बड़े अंतर से वो जीती। और क्योंकि वैश्य समाज से वो आती हैं और दिल्ली बीजेपी में एक वैश्य नेता की जरूरत थी, क्योंकि जो कोर वोटर है, कोर कैडर है, उसमें भी वो फिट साबित होती हैं। आपको बता दूं कि अतुल गर्ग को जो सह प्रभारी बनाया गया तो वैश्य होने के नाते ही बनाया गया। जब दिल्ली में किसी वैश्य को टिकट नहीं मिली तो रातों रात टिकट, जो पहले की राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह को गाजियाबाद लोकसभा से मिलने वाली थी, जनरल वीके सिंह वहां से मौजूदा सांसद थे, उनकी टिकट काटकर अतुल गर्ग को वहां पर टिकट दी गई, क्योंकि दिल्ली में समीकरण फिट बैठाने थे और दिल्ली में टिकटों का बंटवारे का ऐलान हो चुका था। तो ऐसे में गाजियाबाद, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है, तो वहां पर वैश्य नेता के तौर पर अतुल गर्ग को लाया गया, उनको सह प्रभारी बनाया गया। यानी कि इससे आप समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से ही पहले से प्लानिंग चल रही थी कि कैसे वैश्य समाज को, वैश्य वोटरों को उनको एक मैसेज देना है राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर। वो बीजेपी ने उस रणनीति के तहत रेखा गुप्ता का नाम लिया। और एक इसमें दिलचस्प संयोग ये भी है कि जो सुषमा स्वराज बीजेपी की इनसे पहले जो मुख्यमंत्री रही वो हरियाणा से संबंध रखती थी, आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल थे वो हरियाणा से संबंध रखते थे, और रेखा गुप्ता भी हरियाणा से ही संबंध रखती है। ये अलग कह सकते हैं दिलचस्प संयोग है, लेकिन रेखा गुप्ता के काम आया। केवल महिला होना ही नहीं, महिलाओं को तो एक बड़ा मैसेज दिया ही है। और महिला सशक्तिकरण की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर अपने
भाषण में करते हैं और लेकिन इसके साथ साथ जो उनका अनुभव है विद्यार्थी परिषद में और संघ परिवार में काम करते हुए वो भी बेहद काम आया। जी जी यतेंद्र, उधर समीना तामंग राजभवन पर मौजूद हैं जहां वो दावा पेश करने जाएंगी रेखा गुप्ता। वहां अभी क्या हो रहा है समीना, क्या खबर है वहां से? जी किशोर जी, अभी बस हलचल फिलहाल सिक्योरिटी लेवल को लेकर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि अब जो सबसे बड़ी तस्वीर नज़र आएगी दावा पेश करने को लेकर वो ठीक मेरे पीछे की तस्वीर से यहाँ पर एलजी भवन में इस वक्त हम राजभवन में मौजूद हैं, लेकिन जिसका जिक्र यतेंद्र भी यहाँ पर कर रहे थे इन्हीं तस्वीरों के साथ में, क्योंकि अब हलचल बढ़ जाएगी, क्योंकि कल सबसे बड़ी तस्वीर बीजेपी महासंदेश के तौर पर रामलीला मैदान से यहाँ पर देंगी। लेकिन क्योंकि साल 1974 जब उनका जन्म हुआ रेखा गुप्ता का, तो वह हरियाणा के जींद जिले में हुआ, नंदगढ़ गाँव में हुआ। फिर महज 2 साल की उम्र में वो देश की राजधानी दिल्ली अपने परिवार के साथ यहाँ पर आई और फिर प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक यहीं पर उन्होंने हासिल की। लेकिन जो बात यहाँ पर कर रहे थे, बहुत जल्द कहना चाहूंगी, सिर्फ ये कहना कि महिला होने के नाते मौका मिला नहीं, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से उनका पार्टी के लिए जो उनका फर्ज रहा, जो कार्यकर्ताओं के साथ समर्थकों के साथ उनका संवाद रहा, जो कोर कार्यकर्ता है पार्टी का और जो कोर वोटर है यतेंद्र, यानी जो कोर कार्यकर्ता, जो कोर वोटर है, जो कोर काडर है, उसको यह संदेश दिया गया है कि नहीं, बीजेपी भूली नहीं अपने कोर वोटर को, ना अपने कोर काडर को। क्यों यतेंद्र, ये सीधा संदेश है। यतेंद्र शायद आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन जैसा यतेंद्र ने बताया कैसे उनका सफर रहा, जैसे सबीना भी बता रही हैं कैसे उनका सफर रहा विद्यार्थी परिषद से, फिर एमसीडी में, उसके बाद वो विधायक का चुनाव तो लड़ती नहीं, लेकिन इस बार उनको बड़ी सफलता भी हाथ लगी, उनके बड़े अंतर से वो जीती। विधायक दल की बैठक में उनका प्रस्ताव जो रखा गया, सतीश उपाध्याय, परवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा, 3 बड़े नेताओं ने, जिसके बाद रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लग गई। यतेंद्र, तो मैं ये बात कह रहा था कि कोर वोटर और कोर काडर दोनों को एक संदेश दिया गया है इससे कि बीजेपी भूली नहीं है अपने कोर वोटर को। देखिए, बिल्कुल रेखा गुप्ता को बनाकर बड़ा ऐलान, एक बड़ा मैसेज कोर कैडर और कोर वोटर दोनों को दिया गया है, क्योंकि रेखा गुप्ता उस पूरे खांचे में अगर देखेंगे तो फिट बैठती हैं, संगठनात्मक तरीके से काफ़ी मजबूत रही हैं, नीचे की सीढ़ी से वो ऊपर बढ़ी हैं। पहले वो कॉलेज का चुनाव जीती, फिर डूसू सेक्रेटरी, डूसू प्रेसिडेंट वो रही, फिर निगम पार्षद वो रही, स्टैंडिंग कमेटी के नाते, चेयरपर्सन के नाते उनको अनुभव मिला और अब वो विधायक, पहली बार विधायक जरूर बनी है, लेकिन उनका अनुभव संघ परिवार में काम करने का, प्रशासनिक तौर पर निगम पार्षद बनने के बाद स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन बनने का काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। उनका फीडबैक, क्योंकि 2 बार वो चुनाव हारी, लेकिन इस बार तीसरी बार जीती हैं, तो सबसे बड़े अंतर से वो दिल्ली में चुनाव जीतकर आई हैं बीजेपी कैंडिडेट के नाते, तो एक बड़ा अनुभव वो साथ लेकर संगठनात्मक तौर पर आई है। तो ऐसे में जब संघ परिवार के, संघ के वरिष्ठ प्रचारकों के साथ बीजेपी नेतृत्व की मीटिंग हुई तो स्वाभाविक तौर पर उनका नाम आया, और क्योंकि एक महिला सीएम देना था, क्योंकि अभी बीजेपी शासित राज्यों में महिला सीएम नहीं है, डिप्टी सीएम जरूर दे रखी हैं, तो वो भी एक बड़ा मैसेज देने का काम किया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो वो दिल्ली में दिखाई दे, क्योंकि दिल्ली की राजधानी में अगर महिला सीएम बीजेपी देती है तो वो केवल देश ही नहीं पूरी दुनिया में इसका एक बड़ा मैसेज जाता है, और खासकर जो आपने कहा कि कोर कैडर और कोर वोटर को भी। जी हाँ, यानी तमाम बड़े नामों को पीछे छोड़ते हुए रेखा गुप्ता ने दिल्ली में मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर ली। बीजेपी के विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगी। मतलब 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता संभालने के लिए बीजेपी ने एक महिला मुख्यमंत्री को चुना।